पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सभी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसकी तैयारी को लेकर पिछले 2 महीने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जितने भी फ्रंटल संगठन हैं, 2 महीने पहले मैं बताना चाहूँगा, जिला कांगड़ा में करण सिंह पठाने जी के नेतृत्व में तमाम कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद लगातार ब्लॉक वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में जाना है, इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे मुख्य जो इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा, रोजगार को लेकर रहेगा। आज से ठीक 10 साल पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने को लेकर किया था, वो पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रदेश का ही नहीं, देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। दूसरा वादा उन्होंने किया था, महंगाई पे लगाम लगाया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है। मैं बताना चाहूँगा, 10 साल पहले केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब गैस सिलेंडर के क्या दाम थे, पेट्रोल डीजल के क्या दाम थे, ये पूरे की पूरी देश के जनता के सामने जग जाहिर है। कहीं ना कहीं महंगाई कम होने की बजाय 3 गुनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तीसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार को खत्म करने का उन्होंने वादा किया था, काला धन वापस लेके आने का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए खाते में डलवाने का वादा किया था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसको भी लेकर इस प्रेस वार्ता में कहना चाहूँगा। जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का इन्होंने वादा किया था, जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने को लेकर ये सत्ता में आए थे, अब पिछले दिनों देखा आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड नामक जो भ्रष्टाचार, इसका खुलासा माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। मैं न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का जो खुलासा आपने किया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जो चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लिया गया, उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे एसबीआई को, पर कहीं ना कहीं एसबीआई टाल मटोल करता रहा। सुप्रीम कोर्ट का दबाव बना, तब जाकर इन्होंने एक खाते का ब्यौरा सार्वजनिक किया लोगों के सामने। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इनके एक ही खाते में, मैं बताना चाहूँगा, 8,000 करोड़ से अधिक का चंदा इनको मिला है। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के खातों को फ्रीज किया जा रहा है। आप देखिए, अभी तो सिर्फ एक खाते का ब्यौरा आया है, ऐसे इनके 3-4 खाते और हैं। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, किस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, दूसरी तरफ कट लिया जाता है। जो इनके खिलाफ बोलता है, उनके घर ईडी, आईटी, सीबीआई भेज दी जाती है। अब सोचिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे के पूरे देश में किस प्रकार से इसको सफल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में सबसे मुख्य मुद्दा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो चुनावी चंदे का जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर लोगों के बीच में जाएगी। एक और वादा इन्होंने, आपने देखा कि
जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, आज से ठीक 1 साल पहले किसान आंदोलन, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हुए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको बुलाया और उनको कहा कि आपकी तमाम मांगों को माना जाएगा, अब अपना आंदोलन खत्म कीजिए। देश के अन्नदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और अपना आंदोलन खत्म किया। और ठीक 1 साल बाद फिर से ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में इतना हिंसा हुआ, उस पर देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। आप देख लीजिए 6 शेड्यूल को लेकर लद्दाख में क्या हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलना नहीं चाहते हैं। तमाम जितने भी मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 13-14 महीने का जो कार्यकाल आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का रहा है, सफल कार्यकाल, पूरा का पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां थी उसमें ओपीएस को बहाल करने का काम किया गया। लाहौल स्पीति से 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने वाली गारंटी को पूरा किया गया। और जब इस गारंटी का एक सफल असर पूरे के पूरे प्रदेश की महिलाओं में दिखा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस की 1500 रुपये वाली गारंटी का क्या हुआ। जब गारंटी पूरी की, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इसको बंद करने का काम करते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं चुनावी नियमों के खिलाफ है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार के द्वारा चुनावों के समय दी जा रही है, वो क्या चुनावी नियमों के खिलाफ नहीं है? आप खुद सोचिए, एक तरफ 1500 रुपये आप बंद करते हो, दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि देते हो। तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, इस बार कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सबसे अधिक मतों से जिताकर भेजा, और वो प्रत्याशी जीतने के बाद एक बार भी इन तमाम विधानसभाओं में उन्होंने दौरा नहीं किया, ना कोई उन्होंने किसी प्रकार का फंड दिया। और जब इनके शीर्ष नेतृत्व को पता चला कि भाई जो यहाँ से सांसद थे वो कहीं भी किसी भी विधानसभा में नहीं गए, तो उनकी टिकट काटी गई। नए प्रत्याशी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतरा, उनको ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि नया चेहरा उतारने से जो इनकी खामियां हैं, जो इनके गलत नीतियां हैं, उसको ये छुपा देंगे। पर कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, उनको सब याद है पिछले 5 सालों में जो उन्होंने वोट देकर संसद में भेजा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ पर पार्टी उतारेगी, उसको सबसे अधिक मतों से, इन चारों लोकसभा हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक मतों से जिताकर संसद भेजने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। भंडारी जी, चुनावों की ही बात हो रही है, और जिस तरह से कि आपने अभी बताया कि जो कांगड़ा चंबा से जो पिछला प्रत्याशी था वो भाजपा का, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था, और अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी मतों में काफ़ी अंतर था। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, क्योंकि आपने तो अभी तक कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस नहीं किया है, तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे कि जो ये गैप जो है वो पूरा कर पाए? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा के नाम पे चुनाव लड़ती है। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। और दूसरा, किस प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का काम किया। और जहाँ तक बात है, जो एक गैप आप कह रहे हैं, अगर इतने बड़े गैप से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी उनको अपने प्रत्याशी को बदलने की? कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। महंगाई मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, किसानों के न्याय को लेकर मुद्दा रहेगा, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, संविधान को बदलने की ये कोशिश करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, और जो गैप पिछले बार वोटों का जो गैप था उसको पूरा करने के साथ साथ पूर्ण मतलब कि अत्यधिक वोटों से, मैंने कहा कि चारों लोकसभा में से कांगड़ा
चंबा संसदीय क्षेत्र का जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, सबसे अधिक वोटों से जिताकर उसको संसद में भेजा जाएगा। प्रत्याशी की ही बात करें भंडारी जी, तो आप देखें कि भाजपा का जो अनाउंस हो चुका है प्रत्याशी, और लगभग पूरे क्षेत्र का जो दौरा है उन्होंने चंबा कांगड़ा का दोनों क्षेत्रों का वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक अपना प्रत्याशी ही अनाउंस नहीं कर पाई है। क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? और ऐसे नहीं लगता है कि ये आप बहुत पीछे चल रहे हो उनसे? नहीं, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हाथ का निशान है। मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, मैंने प्रेस वार्ता में भी आपके समक्ष बात रखी कि 2 महीने पहले हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और हर विधानसभा में, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे फ्रंटल संगठन युवा कांग्रेस है, चाहे NSUI है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के नाम से, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, प्रदेश की जनता तक पहुंच रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जहां तक प्रत्याशी की बात है, मैंने संबोधन में भी आपने कहा कि 1-2 दिन के अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, काफ़ी सारे प्रत्याशियों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसमें से आप खुद देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष करण सिंह पठानिया जी भी एक एस्पिरेंट हैं, और भी कई सारे नाम आए, और प्रत्याशियों की हमारे पास कमी नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे चला है, और 1-2 दिन के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मुहर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा लगाई जाएगी।